स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th के लिए हम लाइट चैप्टर का और जो भी आँख से रिलेटेड प्रश्न होते हैं सबको देख लिए हैं। और इस वीडियो में आगे हम टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसको हम देखेंगे। टॉपिक वाइज चला रहे हैं, इसमें PIQ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जिससे हम आपको PDF पूरा प्रोवाइड कर दें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होती है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा विद्युत धारा को मापते किस में है? तो एमीटर में मापते हैं भी, ध्यान रखिएगा। ओम का नियम किस संबंध दर्शाता है? बताइए। ओम इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो R या I हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध का SI यूनिट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम का साइन कैसे होता है? ध्यान रखिएगा, ऐसे ओम का साइन होता है। प्रतिरोधकता का बोलता है तो ओम मीटर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी वोल्ट कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। और करंट कितना है? तो 2 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो V कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और I कितना दे रखा है दोस्त? यानी कि 2। और ये हमको R निकालना है, तो काट देंगे, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में धारा कैसे बहती है? देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सीरीज चलता है ना, ऐसे सीरीज चलता है। ठीक है, ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है? सीरीज। तो इसमें जो धारा होता है तो I1 I2 I3, मतलब कि I1 नहीं, I1 धारा सेम चलता है। ठीक है ना, लेकिन वोल्ट अलग अलग, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। वोल्ट अलग अलग होगा और धारा सेम होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए समानांतर क्रम यानी जो पैरेलल में होता है, जो विभवांतर कैसा होता है? तो ध्यान देखिए दोस्त, इसमें भी विभवांतर समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए मान लीजिए कि ऐसे ऐसे चल रहा है और यहाँ पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा इसमें, जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धारा I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वोल्ट जो होगा, वोल्ट सेम होता है। ठीक है ना, वोल्ट हर जगह पे सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो घरेलू तारों में जो प्राय कौन सा मतलब संयोजन यूज किया जाता है? हम लोग का जो घर में वायरिंग होता है, तो ध्यान देखिएगा पैरेलल क्रम में होता है, समानांतर श्रेणी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आप लोग जनरेटर देखते होंगे, जनरेटर का तार, तो वो क्या होता है? वो सीरीज में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है? VI हो जाता है, वोल्ट गुने में जो करंट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो विभव इंटू धारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि 11वां क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का SI यूनिट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट हो जाता है। देखिए दोस्त, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए ताप बढ़ाइएगा तो धातु का प्रतिरोध जो हो जाता है वो क्या होता है? और बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई तार जा रहा है और यहाँ पे आग लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध और बढ़ जाता है। ठीक है ना, करंट पास से नहीं करेगा, लेकिन वो मतलब धातु में अलग ही रोल चलता है। देखिए आगे चलते हैं। फ्यूज तार किस धातु का होता है? देखिए जो फ्यूज तार बना होता है, ऐसे फ्यूज बना होता है ना, बीच में क्या होता है? तार होता है, और आगे पर क्या होता है? टीना होता है, और ये क्या होता है? शीशा होता है। तो बताइए किस किस्म, तो कम गलनांक में से धातु का बना होता है, यानी कोई भी ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये गल करके टूट जाए। ठीक है ना, यही टूट जाएगा तो आगे करंट नहीं पास होगा। देखिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का बोलेगा तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
देखिए दोस्त आगे चलते 16 नंबर क्वेश्चन पे, समान लंबाई व क्षेत्रफल पर किसका प्रतिरोध अधिक होता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। वी आई ग्राफ, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई ग्राफ जो सीधी रेखा, यहाँ पे रेखा हम सीधा खींच देते हैं, ठीक है ना। सीधा रेखा क्या मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह ओमिक होता है। क्या होता है? ओमिक मीटर होता है। जो ओम के नियम को पालन करता है उसको हम ओमिक बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए जो प्रतिरोध होता है आर होता है, जो रेजिस्टेंस डायरेक्ट टू एयर होता है, यानी तार की लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद में 1/एरिया होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर करता है। ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ठीक है। तार के मतलब प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा पर निर्भर नहीं करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत मीटर किस में मापता है? जो विद्युत मीटर होता है किस में मापता है? ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा को मापता है। जो घरेलू मीटर किलोवाट आवर में मापता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीटर में प्रायः किस तार का उपयोग करते हैं? हीटर में प्रायः कौन सा तार का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध का उच्च गलनांक भी हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।